बहुत समय पहले एक घना जंगल हुआ करता था। उसमें कई जानवर रहते थे। शेर, बाघ, बंदर, हिरण, खरगोश और पक्षी। लेकिन उस जंगल के किनारे पर एक बूढ़ा हाथी अकेला रहता था। उसका नाम था गोपी। गोपी कभी झुंड में रहता था, लेकिन अब उम्र ढल चुकी थी, इसलिए बाकी हाथियों ने उसे छोड़ दिया था। वह अब धीरे धीरे चलता, पेड़ों से पत्ते खाता और दिन भर नदी के पास बैठा रहता। वहीं जंगल के पास के गांव से एक कुत्ता भटकता हुआ जंगल आ गया। वह दुबला पतला, भूखा और डरा हुआ था। जंगल के जानवर उसे देखकर दांत दिखाते, कोई पास नहीं आने देता। वह कांपते हुए नदी किनारे पहुंचा, जहां गोपी हाथी बैठा था। गोपी ने देखा कि यह कुत्ता कांप रहा है और भूखा भी है। उसने अपनी सूंड से पास की झाड़ी से कुछ फल गिराए और कुत्ते के सामने रख दिए। कुत्ते ने डरते डरते फल खाए और पहली बार उसे किसी अजनबी से अपनापन महसूस हुआ। धीरे धीरे गोपी और कुत्ते की दोस्ती गहरी होती गई। कुत्ता हर सुबह गोपी के पास आता, उसकी पीठ से लगकर बैठता और गोपी उसे अपनी सूंड से प्यार करता। कुत्ता गोपी की सूंड पकड़कर झूलता और गोपी हल्की सी चिंगाड़ के साथ हंसता। जंगल के अन्य जानवर इस अनोखी दोस्ती को देखकर हैरान थे। कभी कभी जीवन में खून के रिश्तों से ज्यादा दिल से बने रिश्ते अहम होते हैं। एक दिन जंगल में शिकारियों का एक दल आया। उन्होंने जाल बिछाया और कई जानवरों को पकड़ लिया। गोपी भी उनके जाल में फंस गया। उसका विशाल शरीर बंधनों में फंस गया और वह कुछ कर नहीं सका। कुत्ता पास में ही छिपा था। कुत्ता डर गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह दौड़ा दौड़ा गांव गया। वहां के किसान उसे पहचानते थे। वह भौंकता गया, लोगों को खींचता गया और गोपी की ओर ले आया। गांव के कुछ अच्छे लोग जो जानवरों से प्यार करते थे, कुत्ते की बात समझ गए और वे जंगल पहुंचे। उन्होंने शिकारियों को भगाया और गोपी को छुड़ाया। कभी कभी छोटा दोस्त बड़ी मदद करता है। गोपी की आंखों से आंसू बह निकले। वह सूंड से कुत्ते को उठाकर सीने से लगा लिया। वह पल दोनों की दोस्ती का सबसे मजबूत पल था। इसके बाद गांव वालों ने गोपी के लिए जंगल के पास ही एक बड़ा खुला स्थान बना दिया, जहां वह आराम से रह सके। उन्होंने कुत्ते के लिए भी एक छोटा सा घर वहीं बना दिया। दोनों अब वहीं रहते, सुबह उठते, साथ चलते, नहाते और फिर साथ सोते। गांव में बाढ़ आ गई। नदी उफान पर थी। कई जानवर और लोग फंस गए। गांव के एक किनारे एक बच्चा बाढ़ में फंस गया। कोई उसे बचाने नहीं जा पा रहा था, क्योंकि बहाव बहुत तेज था। तभी गोपी ने जोर से चिंगाड़ लगाई और पानी में उतर गया। छोटू कुत्ता भी पीछे पीछे चलने लगा। गांव वाले रोक रहे थे, लेकिन दोनों नहीं रुके। गोपी तेज बहाव में उस बच्चे तक पहुंचा, उसे अपनी सूंड में लपेटा और धीरे धीरे किनारे की ओर चलने लगा। छोटू बार बार पानी में फिसलता, लेकिन गोपी की पूंछ पकड़ गोपी और छोटू बच्चे को बचाकर वापस लाए। उस दिन गांव वालों ने जाना कि सच्ची बहादुरी दिल से आती है, शरीर से नहीं। अब गांव में एक मंदिर के पास गोपी और छोटू की एक मूर्ति बनाई गई, जिसमें लिखा गया, जहां दोस्ती में न जात होती है, न शक्ल, वहीं सच्चा प्रेम होता है। गोपी और छोटू की कहानी पूरे राज्य में मशहूर हो गई। स्कूलों में बच्चे उनकी दोस्ती की मिसाल देने लगे। समय बीतता गया। एक दिन छोटू बूढ़ा हो गया और दुनिया से चला गया। गोपी कई दिनों तक उदास रहा, खाना नहीं खाया